हाय एवरीवन, आज हम एक सिंपल क्रोशे सनफ्लावर बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें हम बेसिक स्टिच का ही प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैजिक रिंग, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे एक्सेट्रा। मैं हर स्टेप स्लोली एक्सप्लेन करूँगी, सो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो यू कैन ईजीली फॉलो। चलो स्टार्ट करें। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको बेसिक स्टिचेस भी नहीं आती हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब हम मैजिक रिंग बनाना सीखेंगे। इसे मैजिक सर्कल भी कहते हैं। सबसे पहले अपने यान को अपनी उंगलियों पर इस तरह से रखो और थंब से अच्छे से सिक्योर कर लो। अब यान को अपनी उंगलियों के अराउंड एक बार घुमाओ और रिमेनिंग यान को भी उसी थंब से अच्छे से सिक्योर कर लो। अब हुक को नीचे वाले लूप से इंसर्ट करना है। इस यान को हुक पर लपेट लो। इसे यान ओवर कहते हैं। अब हम यान को धीरे से पुल करते हुए हुक को सीधा कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब इस लूप को भी अपनी फिंगर से निकाल लो। अब इस मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए हम एक चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच बनाने के लिए यान को हुक पर लपेट लो और उसे फर्स्ट लूप के अंदर से स्लोली बाहर निकाल लो। बस हमारी मैजिक रिंग रेडी है। अब हम इस रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे और यान ओवर। अब हुक को मैजिक रिंग से बाहर खींच लो। एक और बार यान ओवर। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं, 1 2 3। अब फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से धीरे से बाहर खींच लो। बस हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे रेडी है। एक और बार ट्राई करते हैं। हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यान ओवर और उसे बाहर खींच लेंगे। फिर से यान ओवर और फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से बाहर खींच लो। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यान ओवर, हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकालो। अब हुक में 2 लूप्स हैं, 1 और 2। एक और बार यान ओवर और फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से बाहर निकाल दो। हमारे 3 सिंगल क्रोशेज रेडी हैं। अब हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। मेरे 6 सिंगल क्रोशेज रेडी हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। या अब मैजिक रिंग को क्लोज करने के लिए यार्न टेल को खींच लो। जैसे आप इसे खींचोगे सर्कल टाइट हो जाएगा। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे। हुक को हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करो, यार्न ओवर और उसे बाहर खींच लो और फर्स्ट लूप से भी बाहर निकाल लो और हमारी स्लिप स्टिच भी रेडी है। अब एक चेन स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर और उसे फर्स्ट लूप से बाहर निकाल लो। ये चेन स्टिच हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए और मैजिक सर्कल को हाइट देने के लिए बनाया है। अब हम इस चेन स्टिच के अंदर स्टिच मार्कर लगाएंगे सो दैट वी कैन काउंट आवर स्टिचेस। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में हम एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे। इसे इंक्रीज कहते हैं, यानी एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाना। मैं अपना एक सिंगल क्रोशे अभी बना रही हूँ। अब सेम स्टिच में मैं वापस अपना हुक इंसर्ट करूँगी और यार्न ओवर, हुक को बाहर निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर और फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से बाहर निकाल लो। ये हमारी फर्स्ट इंक्रीज है, यानी सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम पर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। टोटल 6 इंक्रीजेस, यानी इस राउंड के एंड तक हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेस हो जाएंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे। एक बार सिंगल क्रोशेस काउंट कर लेना टू मेक श्योर दे आर 12। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक इंसर्ट करो, यार्न ओवर,
हुक को बाहर निकालो। अब हमारे पास 2 लूप्स हैं। फर्स्ट लूप को सेकंड लूप से बाहर निकाल दो। अब हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड रो स्टार्ट करने से पहले हम एक चेन स्टिच बनाएंगे और स्टिच मार्कर को वापस लगा देंगे। अब इस राउंड में हम एक सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी पहले एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे एंड इन द नेक्स्ट स्टिच 2 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में, यानी इंक्रीज। मैंने एक सिंगल क्रोशे बना दिया है। अब दूसरी स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और इन द सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि इंक्रीज। अब मेरे 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। यही पैटर्न फॉलो करते हुए मैं पूरी रो बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशे देन एक इंक्रीज। राउंड 3 के कंप्लीट होने तक आपके पास 18 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए। अब स्टिच मार्कर को रिमूव करके हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे जस्ट लाइक बिफोर। अब फोर्थ एंड लास्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले हम एक चेन स्टिच बनाएंगे और स्टिच मार्कर को वापस लगा देंगे। अब इस राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करेंगे। इस राउंड के एंड तक हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाने चाहिए। हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहे तो पहले की तरह ही इसे फर्स्ट क्रोशे में स्लिप स्टिच कर कर यार्न को कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लीन और इनविजिबल फिनिश चाहिए तो हम एक इनविजिबल स्टिच का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यार्न को थोड़ा लंबा कट कर लो और थोड़ा सा टाइट कर लो। अब हुक लो और इस रो के फर्स्ट सिंगल क्रोशे में नीचे से इस तरह इंसर्ट करो। अब यार्न को हुक पर लपेटो और नॉर्मली निकाल लो। अब हुक को लास्ट सिंगल क्रोशे के जस्ट अपर लूप में इंसर्ट करो, जस्ट अपर लूप में, और फिर यार्न ओवर और वहाँ से भी निकाल लो। और थोड़ा एडजस्ट करने के बाद यू कैन इवन टेल आपने कहाँ से यार्न कट की थी। अब हम सेम मेथड यूज़ करते हुए ब्राउन यार्न से भी 4 रोज बनाएंगे, बस यार्न को कट मत करना। अब 4th रो को भी हम स्लिप स्टिच के साथ क्लोज कर देंगे और एक चेन स्टिच। अब स्टिच मार्कर लगाओ। 5th रो में ना ही कोई इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज। हम सिर्फ एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और पूरी रो में 4th रो की तरह ही 24 सिंगल क्रोशे होंगे। 5th रो कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे भी इनविजिबल स्टिच के साथ कट कर लिया है। अब अगर आप ब्राउन और ग्रीन को कंपेयर करोगे तो ब्राउन इज कर्वियर। अब पेटल्स के लिए हम येलो यार्न का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउन और ग्रीन पार्ट को ज्वाइन करेंगे। हुक को सबसे पहले ब्राउन पार्ट की एक स्टिच में इंसर्ट करो। अब सेम हुक को ग्रीन पार्ट की किसी स्टिच में इंसर्ट करो। अब येलो यार्न लो और इसे ग्रीन यार्न के पीछे इस तरह से होल्ड करो। यार्न ओवर और हुक को दोनों पार्ट से निकाल लो। अब दोनों पार्ट जॉइन हो गए हैं और अब हम 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे। फर्स्ट इज रेडी, सेकंड यार्न ओवर और फर्स्ट लूप को सेकंड लूप से निकाल लो। हमारी 2 चेन रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले यार्न ओवर, हुक को ब्राउन पार्ट में इंसर्ट करो, फिर ग्रीन पार्ट में, और इंसर्ट करते हुए स्टिचेस का ध्यान रखना, अगर स्टिचेस इधर उधर हुई तो एंड पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। यार्न ओवर, हुक को दोनों पार्ट से बाहर खींच लो। अब हुक में
3 लूप्स होंगे, 1 2 3 यार्न ओवर, और फर्स्ट लूप को 2 लूप से बाहर निकालना है। अब हुक में 2 लूप्स हैं, वापस यार्न ओवर और वापस फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से बाहर निकाल दो। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे रेडी है। अब हम एक चेन स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर, फर्स्ट लूप को सेकेंड लूप से बाहर निकाल दो। अब सी क्लोजली हम हुक को चेन और डबल क्रोशे के बीच में इंसर्ट करेंगे जैसे मैंने दिखाया है। अगेन यार्न ओवर और हुक को बाहर खींच लो। अब यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इसी सेम स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। यार्न ओवर और सेम स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, ब्राउन और ग्रीन दोनों। यार्न ओवर और हुक को बाहर निकाल लो। अगेन यार्न ओवर, फर्स्ट लूप को पहले 2 लूप से बाहर निकालना है। अगेन यार्न ओवर और अब फर्स्ट लूप को बाकी 2 लूप से भी बाहर निकाल दो। अब हमें 2 चेन स्टिचेस बनानी है। यार्न अब नेक्स्ट स्टिच में हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है। पहले हुक को ब्राउन यार्न में इंसर्ट करो, फिर ग्रीन में। यार्न ओवर, हुक को दोनों पार्ट से बाहर निकालो और स्लिप स्टिच लगा लो। हमारी पहली पेटल रेडी है। हमें इसी तरह से 12 पेटल बनानी है। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। हमारी सेकंड पेटल भी रेडी है। अब सेम पैटर्न यूज़ करते हुए हम टोटल 12 पेटल्स क्रिएट करेंगे। मेरी 7 पेटल्स रेडी हो गई हैं। इस स्टेज पे मैं कॉटन फिल करना स्टार्ट करूँगी।
जैसे जैसे आप पैटर्न्स बनाते जाओ वैसे ही कॉटन या फाइबर फिल आप जो भी फिल कर रहे हो उसकी फिलिंग स्टार्ट कर देना। लास्ट पेटल की स्लिप स्टिच हम हमारे फर्स्ट पेटल की फर्स्ट स्टिच में लगाएंगे। अब हमारा सनफ्लावर ऑलमोस्ट रेडी है, यू कैन सी। अब हम रिमेनिंग यार्न को थोड़ा लंबा कट कर लेंगे और बाद में नीडल से सिल लेंगे। आपको 2 सनफ्लावर दिख रहे होंगे, दोनों के पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस बड़े वाले सनफ्लावर में मैंने थोड़ी चंकी यार्न यूज़ की है एंड सेकंड में नॉर्मल। अगर आप भी ये बनाओ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना और बिगनर फ्रेंडली क्रोशे ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।